हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ पॉलिटी का एक और नया क्लास लेकर। तो इस नए क्लास में हम लोग उसकी आगे पढ़ेंगे जहां तक हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो आई थिंक हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिटी आर्टिकल 66 या 67 तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोग अब उसके आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं, हमने 4 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जैसे बोला गया, हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो पकानी कोका द्वयोदशम हम लोग ने राष्ट्रपति में कवर किया था। उपराष्ट्रपति हमने क्या पढ़ा था कि पुकानी निशा चुस। तो चुस में आ गया चुस। तो देख लीजिए, चुस में जो चू था वहां से ही समझ में आया कि चुनाव का समय, यानी कि आर्टिकल नंबर 68। तो बोला गया चुनाव का समय। अब चुनाव कैसे होता है? जैसे राष्ट्रपति का होता था, तो राष्ट्रपति में क्या होता था? 6 मंथ्स में चुनाव होता था राष्ट्रपति में, ये बोला गया था हम लोग को 6 मंथ में राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। अब लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? उपराष्ट्रपति वाले में, उपराष्ट्रपति वाले में हम लोग को ये कराना पड़ता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। इसका कोई एक वैलिड टाइम नहीं दिया गया है कि इतने टाइम के अंदर इसका होना चाहिए। इसमें बोला गया एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अब आप इंडिया के लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके का मतलब ये भी होता है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल भी हो सकते हैं इसमें, 2 years और 2 more than years। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली भी है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सिस्टम पे, लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उपराष्ट्रपति में हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इसका ये है कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारा इसका चुनाव कराया जाए, बस शीघ्र अतिशीघ्र या एज सून एज पॉसिबल। तो उपराष्ट्रपति का ये चू हो गया, यानी कि चुनाव का समय। तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 69। 69 हमारा क्या कहता है? सा से शपथ। शपथ कहलाता है ओथ। अब ओथ कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। ठीक है, बस इतना ही आपको बताना था इसमें एक्सप्लेन करके। तो जैसे कि कंप्लीट हो गया हमारा आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 हमें कौन पढ़ाता है? तो हमें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को। ओके, चलिए अब इसमें आते हैं कंपैरिजन में हम लोग। तो कंपैरिजन हमारा इस तरह से होगा कि जैसे जो हम लोग ने राष्ट्रपति के लिए लिखा था, क्या था हमारे पास राष्ट्रपति के लिए? तो एक बार लिख लेते हैं, पकानी, हम लोग ने इसकी ट्रिक बनाई थी, पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है, ये हो गई राष्ट्रपति की, यानी कि प्रेसिडेंट की। ये हो गई राष्ट्रपति। अब इधर आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में हम लोग कौन कौन से क्या बनाया था? उसरा, निका, चुस। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की हो गई, ये हो गई उपराष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति में जैसे हम लोग यहां से शुरू किया था, आर्टिकल नंबर एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहां से 52 पद, उसके बाद 53 कार्यपालिका प्रधान, 54 निर्वाचन, और 55, 56, 57, 58, ये हो गया 59, 60 और 61। ठीक है, तो कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ 52, 53, 54, उसके बाद 55 और 56, यानी कि कोटा कितना होता है और कार्यकाल कितना होता है 56 में दिया हुआ है। दोबारा चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति, 57 में दिया हुआ है। एक राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो 58 में दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ मतलब दल का नेता 59 हो गया, शाह से शपथ हो गया, और मां से 61 खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन जब हमने उपराष्ट्रपति शुरू किया था तो उपराष्ट्रपति हम लोग ने 63 में बताया था पहला। ठीक है, उसके बाद 64, 65, 66, 67, 68 और 69। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि यहां पर बस 61 के बाद 63 आया था, यानी कि 62 छूट गया था। 62 छूटा यहां से 69 के बाद एक निकल के आता है 70। तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट का 62 होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के 70 के इक्वल होता है। कैसे? इसमें दोनों में एक ही चीज दी गई है। वो चीज क्या है? वो आर्टिकल नंबर 70 और आर्टिकल नंबर 62, उसमें हमको क्या दिया गया है, क्या कहा गया है?
तो उसमें हम लोग को बोला गया है इसकी इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल। अब आप कहेंगे आपातकाल तो 352, 356 और 370 में है, 360 में है, लेकिन यहाँ क्यों दिया गया? इसमें उसकी इमरजेंसी शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति की 62 में, यानी कि वो इमरजेंसी के टाइम पर इसका यूज कर सकता है 62 का। ठीक है, 62 के टाइम पर 60 आर्टिकल नंबर 62 यानी कि आपातकाल में वो, जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लग गई हमारे यहाँ, तो वो राष्ट्रपति को पूरा पावर दे जाते हैं, सरकार से चली जाती है, भाई राष्ट्रपति के हाथ में पूरी पावर आ जाती है। अब राष्ट्रपति वो 62 के अंतर्गत किस किस तरह से वो मैनेज कर सकता है, गवर्नमेंट चला सकता है, वो आर्टिकल नंबर 62 में दिया गया है। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट को ताकत दी गई है 70 में इमरजेंसी के टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर देश में इमरजेंसी लगी हो और हमारा राष्ट्रपति भी मौजूद ना हो सकता है, भाई होने को कुछ भी हो सकता है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 70 में हमें इमरजेंसी के टाइम पर बोल दिया गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे कि 62 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बोली गई और 70 में उपराष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब इसमें कुछ एग्जांपल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि जो हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़े थे राष्ट्रपति के जो बारे में हम लोग ने 5 चीजें पढ़ी थी कि ऐसे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उसके अलावा कुछ बचता है, अलावा मीन्स उसके जो उसमें नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज लिखी हो, लिखी गई है, हर चीज लिखी गई है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ चेंज होती रहती है। हो सकता है कि उस समय ना प्रॉब्लम हुई हो लेकिन आज के समय में प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें क्या बोला गया है, एक अमेंडमेंट का ऑप्शन दिया गया है कि हम उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो बस वैसे ही कुछ चीजें ऐसी 62 में और 70 में इन लोग के लिए छोड़ दी गई। इन लोग के लिए मतलब हमको दे दिया, इन लोग को आर्टिकल ये दे दिया गया। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सारी पावर होगी, इसमें जो सारी चीजें आती होंगी वो इनके अंडर में आ जाएंगी। ठीक है, कुछ भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रह गई है तो वो 62 में राष्ट्रपति के लिए, कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रह गई है तो उपराष्ट्रपति के लिए 70 में। इतना आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन कौन सी चीजें बची होंगी? आर्टिकल नंबर 70 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 71। अब 71 में क्या दिया गया है? बोला गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मुद्दे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि अभी आप सोचेंगे कि इससे पहले हम चुनाव पढ़ा चुके हैं, उसमें भी क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति वाले में पगानिकों का दूरदर्शन में पढ़ा चुके हैं, उसमें भी हम उपराष्ट्रपति के बारे में बता चुके हैं उसका चुनाव। लेकिन इसका मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर 70 तक देखिए, 70 तक उसको खत्म कर दिया गया उपराष्ट्रपति को, और 62 तक राष्ट्रपति को खत्म कर दिया गया। अब 71 जो दिया गया वो दोनों को मिक्स करके दिया गया है। मिक्स करके मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मुद्दे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनके चुनाव के टाइम पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिस वोटिंग कंसंट्रेशन हो गया, या कोई भी गलत तरीके से उसने फॉर्म भर दिया, गलत तरीके हो सकता है, भाई हम लोग इंसान है, इंसानों से गलती हो सकती है, तो उसके लिए कोई सुप्रीम संस्था होनी चाहिए। तो जो भाई इनके चुनाव को, भाई आपकी बाजू में लड़ाई हो गई, ठीक है, बाजू में आपकी लड़ाई हो गई, तो आप क्या कहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट कौन से जाएंगे भाई? अब सीधे सीधे आप हाई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पहुंच जाएंगे, या राष्ट्रपति के पास तो नहीं पहुंच जाएंगे, इन्होंने हमको थप्पड़ मारा है और हम पहुंच गए राष्ट्रपति के पास, भैया इन्होंने थप्पड़ मारा है, इनको फांसी दो। ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने नजदीकी न्यायालय में जाएंगे, वहां से उनसे गुजारिश करेंगे, यानी कि जिला सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जाके कहीं हम लोग पहुंचेंगे प्रेसिडेंट के पास। तो ये प्रोसीजर होता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसे पद होते हैं जो हमारे संवैधानिक पद होते हैं, ऐसे पद होते हैं जो जहां पर उनसे रिलेटेड मैटर हमारा जिला सत्र न्यायालय में जा ही नहीं सकता, ना हाई कोर्ट में जा सकता, ना उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। तो पावर किसके पास आती है? सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास आती है। ठीक है,
कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि उनके चुनाव संबंधी अगर कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज क्रिएट होती है, तो वो कहाँ जाएगी? सीधे 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 जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वहां से करेगा उनका निपटारा। ओके, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 71। नेक्स्ट आते हैं, आर्टिकल हमारा कहता है 72। क्या प्रॉब्लम है इसमें? भैया इसमें शक्ति दे दी गई है, तो शक्ति तो है ही ऑलरेडी उनके पास, तो एक और शक्ति दे दो। चलो भाई, माफ करने की शक्ति है, क्षमादान दे दिया गया। ठीक है, कोई क्राइम किया है, उसको हो गई तगड़े से जेल हो गई है, वो दर दर भटक रहा है कि भाई हम अपना सुधर गए हैं, सुधारना चाहते हैं, तो क्या देखेगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति के पास जब गुहार लगाई गई कि इनको माफ कर दीजिए, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए, अगली बार सुधर के करेंगे, तो राष्ट्रपति को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को इतनी पावर दी नहीं गई है कि वो किसी की भी सजा माफ कर सके सिवाय राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो आर्टिकल नंबर 72 का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को जो जिसको सजा हुई है उसको वो क्षमादान दे सकता है। ठीक है, ओके, ये चीज आप समझ गए होंगे क्षमादान का मतलब क्या होता है। वो किसी को भी माफ कर सकता है। अब ऐसे अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ऐसे ही किसी को माफ कर देगा कि नहीं उसके सगे संबंधी है कि कोई गलती से फंस गया तो लाओ माफ कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए तुम्हें मतलब अच्छा नेचर रखना होगा, किसी से कुछ व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए, या तुम्हारी जो पैरवी की गई वो किस तरह से की गई, सबूत को मतलब वो एक लंबा प्रोसेस आता है, उसको छोड़ देते हैं। हम लोग बस इतना जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 72 में जो हमारे लिए जरूरी है कि भाई क्षमादान देना होगा राष्ट्रपति को, तो किसके अकॉर्डिंग देगा? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 72। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 73। अब आप यहाँ एक चीज पूछ सकते हैं मुझसे कि 72 में जो क्षमादान दिया हुआ है, क्या वो उपराष्ट्रपति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति वो जनरली नहीं कर सकता है क्योंकि राष्ट्रपति उससे पावर में होता है। उपराष्ट्रपति तब वो कर सकता है जब वो उपराष्ट्रपति ना होकर वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होगा। ठीक है, जब वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य होगा तो वो उपराष्ट्रपति नहीं रह जाएगा, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। राष्ट्रपति के पास भी पावर होती है, भले वो कार्यकारी हो, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। ठीक है, तो वो क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल नंबर 73 आता है, कार्यपालिका। राष्ट्रपति। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 73 हमारा क्या कहलाता है? कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अकॉर्डिंग आता है, और वो हमारा राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति उसका हेड होता है। जो भी कामकाज की शक्तियां होती है जो एक गवर्नमेंट चला सकती है, वो आर्टिकल नंबर 73 के तहत राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो मंगा सकती है। जैसे कि किसी मुद्दे पर अगर उसको विचार विमर्श करना है, जैसे कोई भी एग्जांपल आप मुद्दा ले सकते हैं। अभी हाल ही में जब चीन चाइना से वॉर हुआ था, तो आर्टिकल नंबर 73 का प्रयोग करके वह जो गवर्नमेंट हमारी उससे ही जानकारी ले सकते हैं कि ये कितना मतलब वहां पर कितने लोग खड़े हुए हैं, हमारे कितने सैनिक हैं, कैसी वहां सुविधा है, कैसी नहीं, उसके बारे में वो विचार विमर्श कर सकते हैं। बट ये ऑफिशियली नहीं हो सकता, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो कॉन्फिडेंशियल तरीके से अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम बता दें आपको राष्ट्रपति ने बुलाया है, वो संसद में खड़े होकर उन्होंने कह दिया हमारे तो राष्ट्रपति जो बॉर्डर पे इतने सिपाही खड़े हैं, लो चाइना ने देख लिया, चाइना को पता चल गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कॉन्फिडेंशियल मुद्दे होते हैं। इसके लिए पर्सनली राष्ट्रपति इनवाइट कर सकते हैं वहां के किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस से कोई मामला होगा तो डिफेंस को बुला सकते हैं, होम सेक्रेटरी से कोई, होम मिनिस्टर को कोई मामला होगा तो होम मिनिस्टर को वो बुला सकते हैं, वो ऐसे मामले देख सकते हैं। ठीक है, जब चाहे जब उनकी मर्जी हो, तो आर्टिकल नंबर 73 का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे यहाँ तक, आर्टिकल नंबर 73 तक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।